हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप लोग का पैरामीशियम टॉपिक है, उसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप लोग के लिए पैरामीशियम टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसका शॉर्ट्स नोट्स भी धीरे धीरे बनाते चलिएगा, जिससे आप लोग को फ़ायदा होगा। इसे आप लोग नोटबुक पे भी नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। पैरामीशियम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ अ शेप रिजेंबलिंग द सोल ऑफ शू। मतलब पैरामीशियम जो होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी से जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो किसी भी पदार्थ का उत्सर्जन और अवशोषण और जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक ही कोशिका में होती हैं। विथ अ शेप रिजेंबलिंग द सोल ऑफ शू। और जो इसका जो शेप होता है वो चप्पल के आकार का होता है। आप लोगों ने पैरामीशियम देखा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट रेंज फ्रॉम 50 टू 300 म्यूएम इन साइज विच वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। मतलब इसका जो साइज होता है वो 50 टू 300 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी जो साइज है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरीज करती रहती है। मतलब कि इसके हर एक स्पीसीज का अलग अलग साइज होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये जो है हमेशा फ्रेश वाटर में, मतलब कि साफ जल में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए अब देखते हैं। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड इज अ वेल नोन जीनस ऑफ सिलिएट प्रोटोजोआ। मतलब यह एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो है प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है। एंड इज़ अ वेल नोन जीनस ऑफ सिलिएट प्रोटोजोआ। और इस ये जो है वो कसाविकी प्रोटोजोआ के रूप में सबसे अच्छे से जाना जाने वाला जीनस है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स होल बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड द सिलिया विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। मतलब इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो हेयर लाइक फिलामेंट्स, मतलब कि बाल की तरह के फिलामेंट के रूप में, मतलब कि जिसे सीलिया कहते हैं, उससे कवर होती है, जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब कि इसकी गति में हेल्प करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एनिमल कॉमनली नोन एज स्लीपर एनिमोलिक्यूल। मतलब इस जीव को कॉमनली, मतलब सामान्य रूप से स्लीपर एनिमोलिक्यूल, मतलब कि चप्पलानुमा अणु के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसके कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन को देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है फाइलम, ये प्रोटोजोआ है इसका, और क्लास जो होता है वो सिलिएट्स होता है। ऑर्डर जो होता है वो हाइमेनोस्टोमेटाइडा होता है, और जो जीनस होता है वो पैरामीशियम होता है, और स्पीसीज जो होता है वो कॉर्डेटम होता है। अब चलिए इससे हैबिट के बारे एंड हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। पैरामीशियम हैज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। It usually lives in the stagnant water of pools, lakes, ditches, ponds, fresh water and slow flowing water that is rich in decaying organic matter। मतलब कि जो पैरामीशियम होता है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब कि ये जो है वो पूरे जगत में पाया जाता है। एंड इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब अकेले ही रहता है। एंड इट यूजुअली लिव्स इन द स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पूल्स, लेक्स, डीचेस, पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर। मतलब कि ये जो होता है वो आम तौर पर पूल के और लेक के, गड्ढे के, और जो तालाब होता है उसके फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में रहता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी होता है। एंड स्लो फ्लोइंग वाटर दैट इज रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। या तो ये स्लो फ्लोइंग वाटर मतलब कि जहाँ पे पानी का बहाव बहुत धीरे धीरे हो, वहाँ पे ये पाया जाता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और गले सड़े जगहों पे पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो बाहरी संरचना होता है वो कैसा होता है। चलिए इसके फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, शेप एंड साइज। तो इसमें जो है फर्स्ट वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन। पैरामीशियम इज विजिबल टू द आस्क्ड आई एंड has an elongated sleeper like shape and is also called a sleeper animalcule। मतलब जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन
और ये सिंगल सेल्ड वाले होते हैं। पैरामीशियम इज विजिबल टू द नेकेड आई एंड हैज़ एन इलोंगेटेड स्लीपर लाइक शेप। यहाँ पे इज के बाद नॉट होना चाहिए था, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो जो पैरामीशियम होता है उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एंड हैज़ एन इलोंगेटेड स्लीपर लाइक शेप एंड इज आल्सो कॉल्ड स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। और जो इसका जो शेप होता है वो लंबा स्लीपर लाइक होता है, मतलब चप्पल नुमा। एंड इज आल्सो कॉल्ड अ स्लीपर एनी मॉलिक्यूल, और इससे जो है वो चप्पला नुमा अणु भी कहा जाता है। एनी मॉलिक्यूल मतलब अणु या कोई छोटा चीज होता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज पॉइंटेड, थिक एंड कोन लाइक, विल द इंटीरियर पार्ट इज राउंड और ब्लंट। मतलब कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, वो पॉइंटेड होता है, मतलब नुकीला होता है। थिक एंड कोन लाइक मतलब कि मोटा, नुकीला और शंकु के आकार का होता है। और जबकि एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब इसके आगे का पार्ट जो होता है वो ब्लंट होता है। ब्लंट मतलब भोथड़ होता है, भोथा टाइप का। इज राउंडेड और ब्लंट, राउंडेड मतलब गोला और भोथा होता है। द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज एसिमेट्रिकल, और जो बॉडी होता है पैरामीशियम का वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि इसे दो भागों में अगर काटेंगे तो ये दोनों भाग एक ही तरह के नहीं कटेंगे। सिमेट्री मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में काट कर उसे एक के ऊपर एक रखा जाता है तो उसका अगर पूरा पार्ट ढक जाए तो वो सिमेट्रिकल होता है, और अगर ना ढके तो एसिमेट्रिकल होता है। तो इसमें जो है वो नहीं ढकता है तो ये एसिमेट्रिकल होता है। आप पैरामीशियम का ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये जो सीलिया है, पेलिकल है और ट्राइकोसिस्ट जो है, जो ये सब नाम लिखे हैं सारे, ये सब आपको बताए जाएंगे क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सेकेंड पॉइंट वो है पेलिकल। तो इसमें लिखा है इट्स होल बॉडी इज कवर्ड विथ फ्लेक्सिबल थिन एंड फर्म मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल्स। मतलब इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, थिन एंड फर्म मेम्ब्रेन लचीली, पतली और दृढ़ झिल्ली से ढकी हुई होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। दिस पेलिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर विच सपोर्ट्स द सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिनस सब्सटेंसेज। ये जो पेलिकल होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, मतलब कि लचीला होता है, रबर टाइप का, विच सपोर्ट्स द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है या सहायता प्रदान करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ जिलेटिनस सब्सटेंसेस, और ये जो है वो जिलेटिनस सब्सटेंसेस से बना होता है, मतलब जिलेटिन पदार्थों से बना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीलिया। सीलिया स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब सीलिया जो होते हैं वो छोटे हेयर की तरह उभार होते हैं, बालों की तरह। दैट कवर द होल बॉडी, जो कि पूरे बॉडी को कवर किया रहता है, ढके रहता है। इट इज अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज विथ अ यूनिफॉर्म लेंथ थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एनिमल। ये जो एनिमल के पूरे बॉडी पर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, जो कि हर एक समान लेंथ पे अरेंज होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होलोट्राइकस, जिसे होलोट्राइकस कहते हैं। मतलब कि जिसके पूरे शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं उस जंतु को होलोट्राइकस ही कहते हैं। देयर आर आल्सो अ फ्यू लॉन्गर सीलिया प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी फॉर्मिंग अ कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। यहाँ पे जो होता है वो थोड़े बहुत लंबे सीलिया होते हैं जो कि पैरामीशियम के पोस्टीरियर एंड पर उपस्थित होते हैं, जो कि कॉर्डल टफ्ट कहलाते हैं सीलिया के। दस नेम्ड कॉर्डेटम, जिसे कॉर्डेटम कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं ये। द आउटर फाइब्रिल्स आर मच थिकर दैन द इनर वंस विथ ईच सीलियम अराइजिंग फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल। जो बाहर के फाइब्रिल्स होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं अंदर वाले से। विथ ईच सीलियम अराइजिंग फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल, और जो सारे सीलियम होते हैं वो बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं। Cilia have a diameter of 0.2 mm and helps in its locomotion and food catching organelles and are arranged in parallel rows all over the body। मतलब सीलिया का जो डायमीटर होता है व्यास वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में। एंड फूड कैचिंग ऑर्गेनल, और ये फूड को भी लेने में मदद करता है। एंड आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज ऑल ओवर द बॉडी, और ये जो होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं पूरी बॉडी पे। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्टोम। इट कंटेन द फॉलोइंग पार्ट, मतलब इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला है ओरल ग्रूव। देयर इज अ लार्ज ऑब्लिक शैलो डिप्रेशन ऑन द वेंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द बॉडी कॉल्ड पेरिस्टोम और एन ओरल ग्रूव।
मतलब इनके बॉडी के वेंट्रियोलेटरल साइड पर बड़े तिरछे उभरा गड्ढा होता है जिसे पेरिस्टोम या ओरल ग्रूव कहते हैं। दिस ओरल ग्रूव गिव्स एन एसिमेट्रिकल अपीयरेंस टू द एनिमल। ये ओरल ग्रूव जीव को एसिमेट्रिकल अपीयरेंस देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओरल ग्रूव है। ये जो है ये जीव को एसिमेट्रिकल अपीयरेंस देता है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू अ डिप्रेशन कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल थ्रू अ शॉर्ट कोनिकल फनल। मतलब यह आगे बढ़कर एक शंक्वाकार के कीप में गड्ढे के रूप में फैल जाता है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। दिस वेस्टिब्यूल फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द साइटोस्टोम थ्रू एन ओवल शेप्ड ओपनिंग। मतलब यह वेस्टिब्यूल फिर से आगे चलकर एक ओवल शेप्ड ओपनिंग में खुलता है थ्रू अ लॉन्ग ओपनिंग कॉल्ड साइटोफेरिंक्स एंड देन द इसोफेगस लीड्स टू द फूड वैक्यूल। मतलब एक लंबे ओपनिंग के द्वारा जिसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं और फिर इसोफेगस फूड वैक्यूल का अनुसरण करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। लाइंग ऑन द वेंट्रल सरफेस, मतलब ये जो होता है ये वेंट्रल सरफेस पे होता है इसके जस्ट बिहाइंड द साइटोस्टोम। मतलब साइटोस्टोम के जस्ट पीछे इज द साइटोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड एन एनल स्पॉट। मतलब साइटोप्लाज्म को एनल स्पॉट भी कहते हैं। ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स एलिमिनेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। मतलब जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, बिना पचा हुआ भोजन, वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। अब चलिए इसके साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो लिखा है साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्टोप्लाज्म। मतलब वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक पदार्थ होता है। जेली लाइक मतलब कि गाढ़ा टाइप का पदार्थ होता है। फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्टोप्लाज्म, और जो इसे है एक्टोप्लाज्म में भी बांटा गया है। आपको बता दें कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ये जो है वो आपको इसी में आगे बताया जाएगा। द एक्टोप्लाज्म इज अ नैरो पेरिफेरल लेयर। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो पतला परिधीय लेयर होता है। परिधीय मतलब कि किनारे किनारे का लेयर होता है एक्टोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्म होता है वो उसके अंदर होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। इट इज अ डेंस एंड क्लियर लेयर विथ एन इनर मास ऑफ एंडोप्लाज्म और सेमी फ्लूइड प्लाज्माजोल दैट इज ग्रेन्युलर इन शेप। मतलब कि ये एक गाढ़ा और साफ सुथरा लेयर होता है विथ एन इनर मास ऑफ एंडोप्लाज्म, जो कि एंडोप्लाज्म के अंदर के मास को कवर करता है। और सेमी फ्लूइड प्लाज्माजोल दैट इज ग्रेन्युलर इन शेप, और इसमें जो होता है वो सेमी फ्लूइड मतलब कि अर्ध तरल प्लाज्माजोल होता है जो कि ग्रेन्युलर शेप का होता है, मतलब दानेदार आकार का होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्टोप्लाज्म। इट इज अ क्लियर एंड डेंस पार्ट एंड क्लियर आउटर लेयर कंटेनिंग सीलिया। मतलब कि यह जो होता है वो एक साफ सुथरा गाढ़ा लेयर होता है, पार्ट ऑफ क्लियर आउटर लेयर कंटेनिंग सीलिया, जिसमें सीलिया जो होते हैं वो लगे होते हैं। और ट्राइकोसिस्ट एंड फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स, मतलब ट्राइकोसिस्ट और फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स भी लगे होते हैं। मतलब फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स मतलब तंतु लाइक संरचनाएं जो हैं वो लगी होती हैं। दिस एक्टोप्लाज्म इज फर्दर बाउंड टू पेलिकल एक्सटर्नली थ्रू अ कवरिंग। मतलब एक्टोप्लाज्म जो है वो एक आवरण के माध्यम से बाह्य रूप से पेलिकल से जुड़ा हुआ होता है। अब एंडोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। तो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म का सबसे जो अधिक हिस्सा होता है वो एंडोप्लाज्म में होता है। इट कंटेन्स सेवरल डिफरेंट ग्रैन्यूल्स। इसमें जो है वो अलग अलग प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रैन्यूल मतलब दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट इंक्लूजन्स एंड स्ट्रक्चर्स लाइक वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ईटीसी। मतलब कि इसमें कई तरह के इंक्लूजन बॉडीज एंड स्ट्रक्चर्स वो होते हैं, जैसे वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सब जो होते हैं। ये सब आगे क्या करते हैं ये आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया गया था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का उत्पादन करता है, न्यूक्लियाई जो होता है वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और फूड वैक्यूल जो होता है वो फूड को स्टोर करने के काम आता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है उसके शरीर को फुलाने या पचकाने के काम आता है।
और भी सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए ट्राइकोसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉल स्पिंडल लाइक बॉडीज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। मतलब कि साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा तंतु लाइक स्ट्रक्चर होता है, तंतु लाइक बॉडीज होता है, जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ट्राइकोसिस्ट आर फिल्ड विथ अ डेंस रिफ्लेक्टिव फ्लूइड कंटेनिंग स्वेल्ड सब्सटेंसेज। जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो पारदर्शी फ्लूइड से ढका रहता है और स्वेल्ड सब्सटेंसेज से ढका रहता है। देयर इज अ कोनिकल हेड ऑन द स्पाइक एट द आउटर एंड। मतलब कि इसमें जो होता है वो, इसका जो हेड होता है वो कोनिकल की तरह होता है। कोनिकल मतलब शंकु की आकार का होता है। ऑन द स्पाइक एट द आउटर एंड, और बाहरी की तरफ से कांटे की तरह का होता है। ट्राइकोसिस्ट आर परपेंडिकुलर टू द एक्टोप्लाज्म। जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो एक्टोप्लाज्म के परपेंडिकुलर होता है। द ट्राइकोसिस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ द सीलिया एंड लेटर बिकम डिस्पोज्ड इन द कॉर्टेक्स। जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो सीलिया के बेसल ग्रेन्यूल्स से ओरिजिनेट होते हैं एंड लेटर बिकम डिस्पोज्ड इन द कॉर्टेक्स, और बाद में कॉर्टेक्स में डिस्पोज्ड हो जाते हैं या समाहित हो जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम में वो दो तरह का होता है। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। अब आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं वो न्यूक्लियस, वैक्यूल और रिप्रोडक्शन, ये जो है आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे वीडियो के। तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।